ये घर है मैडम। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया? यस मैडम। कोई क्लू मिला? नहीं मैडम, खूनी जो भी है शातिर है। जीप में डालो। हाय विकास, देख सकती हूँ मैं? श्योर। मेमोरीज, स्वीट मेमोरीज। आपकी वाइफ को किसने मारा? जी लाइटर प्लीज। सेम ब्रांड, गुड। काफी खूबसूरत थी आपकी वाइफ। कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर? देखिए सुनीता एक अच्छी औरत थी, उसके बारे में इतनी बेहुदा बातें मत कीजिए ऑफिसर प्लीज। किसी पे शक है आपको? तुम लोग यही रुको, मैं आती हूँ। ओके मैडम। बैठो। हेलो निखिल। हाय। तो आपको किसी पे शक है? शक करना मेरा काम नहीं है काव्या। इंस्पेक्टर काव्या, मिस्टर निखिल। हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं या आप जितनी जल्दी भूल जाए आपके लिए बेहतर होगा। क्या काम करते हैं आप? क्या तुम सॉरी, क्या आप जानती नहीं है मिस काव्या? सवाल नहीं, जवाब चाहिए। बस कुछ नहीं, छोटा मोटा अपना बिजनेस है। आप कितने सालों से सुनीता को जानते थे? तकरीबन 10 साल से। मतलब विकास के साथ सुनीता की शादी होने से पहले आप एक दूसरे को जानते थे, राइट? हाँ। आप दोनों के बीच में कोई रिलेशन था? हम दोनों अच्छे दोस्त थे काव्या। लाइटर प्लीज। नो, क्या आप जानती नहीं है मैं स्मोक नहीं करता हूँ। विकास कैसा इंसान है? कुछ समझ में आया मैम? तीनों का इंटरोगेशन करना पड़ेगा। कल बुलाओ, वो भी अलग अलग। ओके मैम। 10 साल का रिलेशन, साथ में रहने का ऑफर। सुनीता राजी नहीं हुई तो अपना दिमागी संतुलन खोकर रेप एंड मर्डर। मोटिव काफी स्ट्रॉन्ग है मिस्टर निखिल। मोटिव बहुत वीक है काव्या। सॉरी इंस्पेक्टर काव्या। बेहतर होगा कि सही मोटिव ढूंढिए और सही मुजरिम को पकड़िए। अच्छा, तो बेहतर दिशा क्या है? विकास का सुनीता के साथ अच्छा संबंध नहीं था।
उस दिन जब मैं उसके घर पर पहुंचा तब तक विकास अपने ऑफिस के लिए निकल चुका था। हाय। हाँ। अच्छा तुम बैठो, मैं आती हूँ। हाँ सुनो ना, बहुत भूख लगी है, चाय के साथ थोड़ा नाश्ता भी लेते हैं ना। हाँ? वैसे तुम्हें कैसे पता कि मैं चाय लेने जा रही थी? इतना तो पता ही है। तुमने विकास से फिर से पैसे मांगे? एक्चुअली इस महीने थोड़े ज्यादा प्रॉब्लम्स थे, इसलिए। ठीक है, आओ मेरे साथ। सुनीता, कहाँ जा रही हो? सुनीता। निखिल, अगली बार से अगर तुम्हें पैसों की जरूरत हो तो मुझसे बोल दिया करना, विकास को और मत बोलना। इतना प्यार करती हो मुझसे? कुछ नहीं जानते तुम, निखिल। क्या हुआ सुनीता? मुझे यहाँ नहीं रहना और मुझे ले चलो यहाँ से, निखिल प्लीज। और विकास, क्या प्यार नहीं करती हो उससे? विकास और मालती? क्या क्या विकास और मालती? मैं कुछ समझा नहीं। विकास और मालती एक दूसरे के साथ मतलब आपका और सुनीता का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था? यस, हम दोनों ने साथ रहने का फैसला कर लिया था। सुनीता विकास को डिवोर्स देने ही वाली थी। पर आपकी तो शादी तय हो गई थी ना, फिर सुनीता के साथ? क्या ये बात विकास को पता थी? नहीं, ये झूठ है। हम दोनों का रिलेशन बहुत अच्छा था। आपने 3 साल पहले एक पॉलिसी ली जिसमें सुनीता की मौत के बाद आपको 1 करोड़ रुपए मिलने थे। मैडम, लेकिन वो पॉलिसी मैंने सिर्फ सुनीता के नाम पे नहीं ली थी। एक ऐसी ही पॉलिसी मैंने अपने नाम पे भी ली थी। पर मौत तो सुनीता की हुई है। निखिल के साथ सुनीता का कैसा रिलेशन था? निखिल के? हाँ सुनीता, देखो निखिल उधर आ रहा है। उसने पिछले हफ्ते ही मुझसे 10,000 रुपए उधार लिए थे। अगर वो तुमसे पैसे मांगे तो उसे बिल्कुल मत देना। ठीक है। और हाँ, ये आदमी ना मुझे कुछ ठीक नहीं लगता है, तो उससे जरा बच के रहना। ओके बाबा, डोंट वरी। लगता है शायद वो आ गया है, बेल बज रहा है। आप निश्चिंत रहिए, मैं अपना ध्यान रखूंगी। ठीक है, चलो मैं रखती हूँ, बाय। ठीक है, एक काम करता हूँ, मालती को घर भेज देता हूँ। सुनीता और निखिल पर नजर रखेगी। हाँ मालती। जी साहब।
हाँ मालती, तुम ऐसा करो, जरा मेरे घर चली जाओ। मैडम वहाँ पर अकेली हैं, तो उनको अगर कुछ जरूरत हो तो। ठीक है साहब। फिर मैं ट्रेन से कल्याण तक पहुंच गया था, लेकिन मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। सुनीता की बहुत फिक्र हो रही थी। कल्याण में उतरकर टैक्सी लेके सीधे घर आ गए, राइट? जी, पर तब तक जो होना था वो हो चुका था। मैं सुनीता को नहीं बचा पाया। आप किससे सुनीता को बचाना चाहते थे? I killed that bastard. मालती बहुत सेक्सी है ना मिस्टर विकास? हाँ, साहब ने सुनीता मैडम के सामने बहुत बार बोला है कि देखो मालती कितनी सुंदर है। क्यों? सुनीता मैडम भी तो खूबसूरत थी, शायद तुमसे ज्यादा। मैडम सिर्फ साड़ी पहनती थी, जो साहब को बिल्कुल पसंद नहीं था। तो साहब को एक नौकरानी पसंद थी? नहीं, मैंने ऐसा कब बोला? साहब तुम्हारी खूबसूरती को लेकर क्यों बातें करते थे? मैं नहीं जानती मैडम, मैं तो बस वही बोल रही हूँ जो साहब बोला करते थे। उस दिन शाम को जब तुम विकास के घर आई तो तुमने क्या देखा? मैंने जब घंटी बजाई तब सुनीता मैडम ने दरवाजा खोला। मैंने उनसे पूछा कि कुछ मंगवाना है क्या। उन्होंने मना कर दिया। उसके बाद मैं अपने घर चली गई। विकास कल्याण से वापस क्यों आया था? मैं नहीं जानती मैडम। सॉरी मिस्टर विकास, अगर आप सच नहीं बोलेंगे तो हमें सख्ती से ही पेश आना पड़ेगा। ये लीजिए पानी। मुझे फांसी पे लटका दीजिए मैडम, लेकिन मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं जानता। आप उस दिन कल्याण से वापस क्यों आए? उस दिन मैं जब ट्रेन में बैठा तब अच्छा, तो यहाँ रास लीला चल रही है। वीडियो बना लेती हूँ, साहब को दिखाऊंगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मैडम, और सीसीटीवी फुटेज की कॉपी। गले पे रस्सी के निशान है और जबरदस्ती का कोई निशान नहीं है, मतलब सुसाइड है। हमने बेकारी टाइम बर्बाद किया मैडम। पर 1.5 घंटे पहले फिजिकल अटैचमेंट हुआ था। मैडम वो तो निखिल मान चुका है, इसमें मर्डर का कोई कनेक्शन नहीं है।
सुनीता को विकास और मालती के रिलेशन के बारे में पता चल चुका था। विकास उस दिन कल्याण गया ही नहीं। मालती के द्वारा भेजी गई फोटो देखकर दादर से सीधे वापस आ गया। निखिल और सुनीता अगर प्यार करते थे तो उसने विकास को छोड़ा क्यों नहीं? विकास और मालती के बीच रिलेशन अगर जानती थी सुनीता तो मालती को काम से क्यों नहीं निकाला? ये तीनों के तीनों झूठ बोल रहे हैं। एक काम करो, इन तीनों को विकास के घर पर बुलाओ। ओके मैडम। सुनीता निखिल के साथ घर बसाना चाहती थी क्योंकि उसे विकास और मालती के बारे में सब पता चल गया था। लेकिन निखिल के मन में सुनीता के लिए सिर्फ हवस थी जो उसने पूरी कर ली। क्यों मिस्टर निखिल, सही कह रही हूं ना? आगे क्या हुआ खुद बताओगे या मैं बोलूं? सुनीता, मैं भी आता हूँ। ये तुम क्या कर रहे हो निखिल? निखिल छोड़ो मुझे। सुनीता, मैं जानता हूँ तुम विकास से प्यार नहीं करती। निखिल मुझे छोड़ो, नहीं तो मैं चिल्लाऊंगी। मैं प्यार करता हूँ तुमसे सुनीता। निखिल ये तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। सुनीता, मैं जानता हूँ तुम विकास से प्यार नहीं करती हो। मैं करता हूँ तुमसे प्यार सुनीता। निखिल मुझे छोड़ो, नहीं तो मैं चिल्लाऊंगी। प्यार करता हूँ मैं तुमसे। घिन आती है मुझे तुमसे। छी। सुनीता ये शौक बर्दाश्त नहीं कर पाई। एटलीस्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो यही कहती है। निखिल, तू ऐसा कैसे कर सकता है? मिस्टर विकास, आप तो उस दिन कल्याण गए ही नहीं। सीधे छुपकर मालती के घर पहुंचे। ऐसे कई बार आप ऑफिस टूर के बहाने मालती के साथ रातें बिता चुके हैं। सही कह रही हूं ना? ऐसा ही हुआ था ना? और वहां जाकर मालती को घर भेजा सुनीता की जासूसी के लिए। और वो आकर घर पर फोटो दिखाती है जिसे देखकर आप गुस्से में लाल होकर उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ने के लिए घर पहुंचते हैं। सुनीता, सुनीता एक कप चाय पिला दो प्लीज, मैं बहुत थक गया हूं। सुनीता, 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 ये बंदा सुनीता,
ये तो मर चुकी है, क्या करूं? अगर पुलिस को बुलाया तो मैं फंस जाऊंगा। तो एक काम करता हूं, यहां से मालती के घर चला जाता हूं। विकास जब मालती को सुनीता की मौत के बारे में बताता है तो मालती बहुत खुश होती है, क्योंकि अब विकास के साथ उसे शादी करने से कोई नहीं रोक सकता था। और अगली सुबह रोज की तरह काम पर आ गई। सुनीता मैडम, सुनीता मैडम। अच्छा, तो ये सच में मर गई। अब ये मंगलसूत्र तेरे किसी काम का नहीं। वैसे भी हमेशा से ये मंगलसूत्र मेरा ही तो था। साहब मुझसे जो प्यार करते हैं। ये मंगलसूत्र सुनीता का है ना? क्योंकि तुम्हारी तो शादी हुई नहीं। हाँ, ये सुनीता का है, लेकिन उसका मर्डर किया किसने? सुनीता ने सुसाइड किया है। कानून की नजर में ये एक सुसाइड है, लेकिन सच तो ये है कि ये एक ब्रूटल मर्डर है जो तुम तीनों ने मिलकर किया है। What nonsense? तुम तीनों ने मिलकर एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी, एक मासूम औरत ने अपनी जान ले ली। विष्णु, अरेस्ट देम ऑल। ओके मैम। विष्णु, यस मैम। केस सॉल्व हो गया है। केस को क्लोज कर दो। अभी कहाँ मैडम? मतलब ये कि विकास ने सिगरेट का टुकड़ा बेडरूम में फेंका था। सुनीता। निखिल, हाँ, हम शादी कब करेंगे? सुनीता, मैं ये शादी नहीं कर सकता। हाँ? मेरी सगाई काव्या से हो चुकी है। तुम्हें विकास के साथ ही रहना होगा। अब हम नहीं मिल सकते। मैं चलता हूँ।
आखिर को मुझसे छीनना चाहती है? हाँ, एक शादी करने से पेट नहीं भरा, 4 शादियां करेगी। You were under arrest, madam.